बात करते हैं आज के चार का चौका की। चार ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। महाराज जायसवाल सस्ता ऑप्शन है, फिर सुपरस्टार कविता जैन और चार के चमत्कार अमित सेठ और मिड कैफ फंडा आशीष चतुर्मोता के सौजन्य से आएगा। समय का मेरे पास अभाव है, आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानस बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज, आपका ट्रेड सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए, सस्ता ऑप्शन में एशियन पेंट्स के 3300 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3300 का जो कॉल ऑप्शन है वो 54 रुपीज पे एशियन पेंट्स का ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 100 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ओके, एशियन पेंट्स आपका ट्रेड रहेगा। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा चार का चौका में दिल थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि उस तरफ निफ्टी जो है ना वो भाग रहा है, ताबड़तोड़ भाग रहा है डे हाई पर, दिन के सर्वोच्च रुपये आके ट्रेड करता हुआ। पहला ट्रेड हो गया मानस जायसवाल जी की तरफ से एशियन पेंट्स। और चलते हैं अब कविता जी के पास। कविता जी बताइए आप क्या पिक कर पा रही हैं? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर जाना चाहेंगे। 224 के लेवल्स पर है, मुझे लगता है 228 230 के प्राइस टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स पर एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर्स बिल्कुल सही जगह अपने, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया है कविता जी। PSU बैंक्स मूव स्ट्रॉन्ग, बैंक ऑफ बड़ौदा डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ इस वक्त। और आपकी स्क्रीन पे ये जो 2% की तेजी है उसके नीचे अगर आप वो लाल वो डिजिट देखें, दैट्स OI डेक्लाइन, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग। जो शॉर्ट्स थे वो कवर होते हुए। अब पिक करते हैं यहाँ से तीसरा ट्रेड अमित सेठ जी के साथ चार का चमत्कार। अमित क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, मैं PNB लेके जाऊंगा। यहाँ पे वीकली बेसिस पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट रजिस्टर हो रहा है। स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, सेक्टर में भी स्ट्रेंथ है। 91.25 का प्राइस है, टारगेट्स 95 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 89 रुपीज का रहेगा। ओके, PNB सबकी नज़र में इस वक्त PSU बैंक से हैं, ठीक है। और ये लीजिए 21,399.65। हर्षदा आ गई कि नहीं आ गई? हर्षदा ये लीजिए आपके लिए। आप सोच के आइए, क्या सोच के आई थी कि 21,400? ये लीजिए हो गया। मैं नहीं वीरू, वो तो फ्यूचर्स बता रहे थे सुबह में। वो जो डॉलर इंडेक्स, हाँ, ये शायद डॉलर इंडेक्स का कमाल है। डॉलर इंडेक्स रुपए को देखिए, जब पैसा आता है तो यही होता है। इट्स ऑल अबाउट ए मोमेंटम। इस बार के इस एक हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते में ना हर्षदा 2007 की याद आई है, स्पेशली 2007 की। सबसे स्वर्णिम युग था हमारे करियर का 2007, ठीक उसी की याद आई है। खैर, एक ट्रेड बचा हुआ है आशीष चतुर्मोता जी का, वो ले लेते हैं पहले। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप आज का मिड कैप फंडा? बिल्कुल, तो इसमें वीरू मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। स्टॉक है रेल विकास निगम लिमिटेड, इसी को मैं कवर करूंगा अपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंडा के तौर पे। देखिए, काफी अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। अभी आप देखेंगे तो करीब करीब इनको 120 प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो है इन्होंने एग्जीक्यूट किए। और अभी आप देखेंगे 2021-22 के अंदर में इन्होंने करीब करीब 1020 किलोमीटर की रेलवे लाइंस का काम किया। और एक अभी जो हमें लगता है कि ये जो कंपनी है ये आने वाले समय में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पाथ के अंदर में काम शुरू कर रही है, जहां पर पे NHAI ने करीब करीब 35 जो लोकेशन से उसको आइडेंटिफाई किया है। और इसमें RVNL जो है वो पार्टिसिपेट करेगा रिलायंस के साथ बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल, और जिसके अंदर में 600 करोड़ की इक्विटी लगेगी और उसके अंदर RVNL करीब करीब 26% शेयर लेगा। तो ये मुझे लगता है एक न्यू अपॉर्चुनिटी है जो नए बिजनेस वर्टिकल के तौर पर देखी जाएगी। और इसके अंदर में 45 साल का करीब करीब एक ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम रहेगा इस लॉजिस्टिक पाथ के अंदर। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है, और जैसे आपने बात कर रहे थे कि 10 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने केपेक्स बजट किया था, उसके अंदर में 2,40,000 करोड़ ऑलमोस्ट रेलवेज को दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ी रेवेन्यू विजिबिलिटी पूरे रेलवे कंपनीज के लिए बन रही है, और खासतौर पर RVNL पे, जिसकी वजह से हमें लगता है रेवेन्यू जो है वो 20% कैगर से आने वाले 3 साल ग्रो करेगी। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर भी हायर टॉप हायर बॉटम का वीकली चार्ट्स पर बन रहा है। और 174 पे एक अच्छा बेस मेरा मानना है RVNL में बना है। और ये बेस अगर से स्टॉक मेंटेन रखता है तो टेक्निकली मैं समझता हूँ 220 से 230 की जगह RVNL के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे RVNL 180 to 90 पे आके ट्रेड करता हुआ, और ये आज का मिड कैप फंड है। 4 ट्रेड्स लिए थे हमने एक एक करके, और आपकी स्क्रीन पर 4 ट्रेड्स आएंगे। फिर एक बार मानस जी ने आज पिक किया था एशियन पेंट्स।
यहाँ पे इसकी कॉल पकड़नी है आपको 3300 की। कविता जी ने आज पिक किया था, मानस ने 3300 की कॉल पिक की थी, करीब 59-70 पे। कविता जी ने PSU बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा, अमित जी ने भी PSU बैंक्स पे PNB पे फोकस किया। यहाँ पर PNB उनको ठीक लग रहा है और करीब 95 के लक्ष्य के लिए। और आशीष चतुर्मोता जी ने अभी अभी आपकी स्क्रीन पर RVNL पिक किया, रेलवे सेगमेंट पे फोकस करते हुए। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर अब 21,400 और 48,060 पे निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई। हर्षदा।